हेलो एवरीवन, आज मैं गौतम सोडी स्पोर्ट्स विकी के स्टूडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ भारतीय टीम के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज विजय दहिया मौजूद हैं। आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होने वाला बड़ा फाइनल, जो आज 18 तारीख रविवार को किया ओवल लंदन में होने जा रहा है। बट उससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार प्रिडिक्टेड 11 पर एक नजर मारें। किसी ने सही कहा है कि वक्त खुद को हमेशा ही दोहराता है। जून 4 ये वो दिन था जब भारतीय टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने खिताब को बचाने की जंग पाकिस्तान के खिलाफ बर्मिंघम के मैदान में शुरू की थी। इसी मैच में पाकिस्तान टीम को 124 रनों के विशाल अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। अब ठीक 14 दिन के बाद फिर से भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने हैं, लेकिन इस बार बात टूर्नामेंट के फाइनल की है। मैं गौतम सोडी आपका स्पोर्ट्स विकी लाइव में स्वागत करता हूं। आज बड़ी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज विजय दहिया। विजय दहिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए स्पोर्ट्स विकी में। थैंक यू। हम अगर सेमीफाइनल के मैच की बात करें, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था भारत का, 9 विकेटों से जीत पाई और ये दिखा कि बल्लेबाज कितनी अच्छी फॉर्म में थे। पाकिस्तान डर रहा होगा शायद। नहीं, पाकिस्तान ये देख रहा होगा कि हमने क्या किया और वो भारत की तरफ शायद ना भी देखे, क्योंकि एक मैच ऐसा खेला है जिसको वो भूलना चाहेगा। अच्छी चीज़ ये होगी कि वो ये सोचेगा हम कहाँ हैं। ऐसी शुरुआत के बाद भी हम फाइनल में हैं, वो ज़्यादा अहम था। भारतीय टीम की जो सबसे बड़ी ताकत यहाँ पर ये है कि सिर्फ इस मैच में नहीं, जो अच्छी चीज़ ये रही कि जिस भी बल्लेबाज को मौका मिला है उसका उसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। एक कंसिस्टेंटी, एक निरंतरता जो होती है वो बहुत अहम होती है, चाहे वो बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो या आपकी टीम हो। भारतीय टीम की बल्लेबाजी बहुत निरंतरता से दिखी है, इसलिए उनका प्रदर्शन भी आपको उस निरंतरता से नजर आया इस टूर्नामेंट के अंदर। शिखर धवन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। वो उस मौके का बिल्कुल फ़ायदा उठाते हैं और उसको इन बड़े टूर्नामेंट में तो हमेशा कहा जाता है कि एक बार उनका बल्ला चलने लगे तो फिर रुकता ही नहीं है। रोहित का 100 और फिर कप्तान के रन, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय टीम की बहुत बड़ी ताकत है, इसको हर टीम मानती है। बिल्कुल, अगर भारतीय टीम अपने बल्लेबाजों की बात करेगा तो शायद पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। 6 साल के बाद 2011 में आखिरी बार 100 रन की पार्टनरशिप हुई थी पहली विकेट के लिए, और 2017 इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी बार ये ऐसा हुआ है। तो वो बहुत रिलाई करेंगे, वो बहुत बैंक करेंगे अपने दोनों ओपनर्स पे एक अच्छी शुरुआत देने के लिए पाकिस्तान को। जी हाँ, इस पाकिस्तान की टीम की ताकत अगर आप देखेंगे तो उनकी गेंदबाजी है। बड़े नाम आपको फिर शायद नजर आए कि बल्लेबाज ऐसे हैं जो जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। हफीज़ हैं टीम के अंदर खेल रहे हों, या शोएब मलिक टीम के अंदर खेल रहे हों, अजहर अली हों, लेकिन उसके बावजूद भी वो जब भी लौटते हैं या जब भी आप पाकिस्तान टीम के बारे में बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि गेंदबाज वो लगातार प्रोड्यूस करते रहते हैं। जब आपको बड़े मैच जीतने हैं तो बल्लेबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, वो बहुत अहम रह जाता है। आपकी अब तक जिस तरीके की बल्लेबाजी रही है, मुझे लगता है कि उस स्तर को थोड़ा सा और ऊपर ले जाना पड़ेगा। अगर भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और एक बड़ा स्कोर लगाती है, बड़ा स्कोर मेरा ये मतलब है कि 270-80 फाइनल है ना, तो 25-30 रन उसमें और आप जोड़ दीजिए।
कि आप उस दबाव को, तो उतनी उस तरीके की या उतनी रनों की बल्लेबाजी ज़रूर करनी पड़ेगी। क्या इस बड़े स्टेज के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी निरंतरता पाकिस्तान की बल्लेबाजी में नज़र नहीं आई है, तो वो उनके लिए उनकी दिक्कत हो सकती है। बल्लेबाजी शायद उनके लिए एक कंसर्न हो सकता है, पर क्योंकि आपने अनुभव की बात करी तो शायद शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज इन दोनों को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और शायद ऊपर आके एक सेंसिबल इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। देखिए, मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप हर मैच में लेना चाहते हैं, लेकिन उस मैच में आप किस तरीके से खेलते हैं, किन परिस्थितियों में खेलते हैं। मोहम्मद हफीज़ का आप जिक्र करें तो 1 या 2 मैच ऐसे थे जिसमें आप बड़े रनों का पीछा नहीं कर रहे थे, लेकिन नज़र कुछ ऐसे आया कि उनका जो गेम प्लान था वो शायद उससे खुद वाकिफ़ नहीं थे। पहले बहुत ज़्यादा गेंदें खेली, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश करी, आप दोनों तरफ कहीं गए ही नहीं। जब इस तरीके के मैचेस हों, अगर आप 50 ओवर, कई बल्लेबाज ऐसे करते हैं उनके रन नहीं बनते तो वो कहते हैं कि जितनी देर तक खेल सकते हैं खेलेंगे, अपने नाम के पीछे वो रन लेके चलते हैं। वो रन उनके नाम के पीछे है नहीं। बड़ा प्लेयर या अनुभवी प्लेयर वही है जो ऐसी परिस्थितियों में रन बनाए। अब तक जो किया है, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम इन दोनों से उस बारे में नहीं सोच रही होगी, ये सोच रही होगी कि ये दोनों इस मैच में क्या कर सकते हैं। खेलने का तरीका, वो अंदाज बदलना पड़ेगा, और सबसे ज़रूरी अपनी शारीरिक भाषा बदलनी पड़ेगी कि हाँ, हम दो वो अनुभवी खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए इस मैच को बदल सकते हैं। अगर मैं इंग्लैंड के खिलाफ हुए सेमीफाइनल की बात करता हूं तो शायद बेहतरीन पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी बहुत अच्छी, सारे टूर्नामेंट में शायद सबसे अच्छा परफॉर्म उन्होंने वहां करा। उसी चीज़ को वो कैरी ज़रूर करना चाहेंगे फाइनल मैच में। जी बिल्कुल करना चाहेंगे, और अगर करेंगे तो ही जो वो परिणाम चाहते हैं वो उनको मिलेगा। मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच अगर देखें तो वो इंग्लैंड के खिलाफ अब तक था उनका। जिस तरीके की ये टीम थी, इंग्लैंड के अंदर प्रबल दावेदार थी। पिछले कुछ समय में जिस तरीके की क्रिकेट इंग्लैंड ने खेली है, वनडे क्रिकेट खासकर खेली है, बहुत ही बेजोड़ क्रिकेट उन्होंने खेली है, लेकिन उनको इस तरीके से हराना, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला कर दिया था। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इंग्लैंड खेल के अंदर आया भी हो। तो उस तरीके का प्रदर्शन अगर दोहराने में कामयाब रहते हैं तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा चुनौती भारतीय टीम को दे जाएंगे। लेकिन क्या आप लगातार उस तरीके से कर सकते हैं? आप तो सोचना चाहेंगे कि कर सकते हैं आप, लेकिन मुकाबला दूसरी उस टीम के साथ है जिसने बल्लेबाजी बहुत अच्छी करी है, और आप जब इस तरीके का प्रदर्शन एक बार कराते हैं तो दूसरी टीम भी थोड़ी सी तो चौकन्नी रहती है। दहेज जी, अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात करता हूँ, ये अवसर छोटा नहीं बहुत बड़ा है, और ऊपर से फाइनल है तो प्रेशर और भी बढ़ता है। यहाँ पे नर्व्स की बात आ जाती है। जो टीम बेहतर खेलेगा, प्रेशर को सोक करेगा, वही शायद विनर की तरह बाहर निकलेगा। आपको क्या लगता है इन दोनों में से ज्यादा काबिलियत किस में है प्रेशर को सोक करने की? देखिए, प्रेशर के अलावा या काबिलियत के अलावा एक और चीज़ भी आ जाती है कि जिगरा कितना है आपको। कि इस खेल ने ना, इन मैचों ने कई बार आपको बड़े बड़े सितारे दिए हैं, बड़े बड़े नाम दिए हैं। कई बार एक प्रदर्शन आपका एक जगह रहता है या 10 प्रदर्शन आपके एक तरफ रहते हैं, लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान के खिलाफ हो तो आप अपने देश के अंदर एकदम से बहुत बड़े हीरो बन जाते हैं। तो वो भी चीज़ आपके जहन के अंदर ज़रूर होगी। काबिलियत की आप बात करें ना, तो काबिलियत को प्रदर्शन में जो बदलने की बात होती है वो बहुत अहम होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। दोनों टीमों की आप तुलना करने की कोशिश करेंगे तो वो इसलिए भी नहीं है कि भारतीय टीम के पास अनुभव बहुत ज़्यादा है। ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम बेहतर नज़र आती है, लेकिन ऑन पेपर क्रिकेट होती नहीं है, आपको ग्राउंड के ऊपर खेलनी पड़ती है। फाइनल का दबाव एक अतिरिक्त दबाव, लेकिन हम उनसे ज़्यादा बड़े मैचेस खेले हैं, उस लिहाज से भी मुझे लगता है। लेकिन ये जो टीम है ना, इनके जहन में, पाकिस्तान के जो लड़के ये खेल रहे हैं, इनके जहन में कुछ ऐसी बातें नहीं है जो ये ज़्यादा भुलाना चाहें, क्योंकि इन्होंने कुछ इतने ज़्यादा हिंदुस्तान पाकिस्तान के वो मैच नहीं खेले जिसमें वो हारे और ये कहें कि वो मैच याद है। तो इनके आपस में इतने मुकाबले नहीं हुए। तो ये जो नए लड़के हैं खासकर, वो ये करना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। जब आप इस तरीके के मैच जीतते हैं तो एक नया अध्याय आपका शुरू हो जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई इतनी ज़्यादा बातें फिलहाल हो नहीं रही हैं, लेकिन अगर ये वाला हर्डल भी वो पार कर गए तो फिर इंग्लैंड वाली कड़ी भी जुड़ जाएगी कि पहले इंग्लैंड को हराया और फिर इंडिया को हराया, तो फिर आप एक नए मकाम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर भारत इस मैच में पार पाता है तो फिर वो बात जो है यहीं की यहीं ख़त्म हो जाएगी। उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, ना सिर्फ खिलाड़ियों के लिए स्टार बनने का, लेकिन एक पाकिस्तान टीम बनने का भी। पर क्रिकेट की तरफ नज़र डालेंगे, बात करेंगे, सारे लिहाज से देखेंगे तो मुझे भारतीय टीम का पल्ला भारी नज़र आता है। आपने कहा कि भारत को पार करना पड़ेगा नाम बनाने के लिए, और पार करने के लिए शायद विराट कोहली को नैया चलानी पड़ेगी। उनकी परफॉर्मेंस श्रीलंका के मैच को अगर आप साइड पे रखते हैं, बहुत बेहतरीन रही है अभी तक। देखिए, ये टीम गेम है। आप जब भी बात कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों में बात कर रहे हैं, तो विराट कोहली आपकी टीम के सबसे बढ़िया बल्लेबाज हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन तारीफ हमें अपने अपने दोनों ओपनर्स की भी करनी पड़ेगी। उन्होंने कोई कमी महसूस होने नहीं दी जिस तरीके की क्रिकेट खेली है, तो उनके ऊपर भी दारोमदार रहेगा। मुझे लगता है कि अगर ये भारतीय टीम बैठकर बात करेगी, और जो बिल्कुल करेगी क्योंकि इनके पास अनुभव है, वो 1 या 2 खिलाड़ियों का नाम नहीं लेंगे, वो 2 भाग में इस टीम को बांटेंगे। वो एक बैटिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे और एक गेंदबाजी की ताकत के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरीके से 2 जो हमने रोल अदा करने हैं
फील्डिंग का स्तर भी है जो उसके बारे में भी ज़रूर बात होगी, लेकिन वो 2 भागों में इस टीम को ज़रूर बांटेंगे, वो अनुभव बैटिंग की तरफ और बॉलिंग की तरफ, और उसमें 1 या 2 नाम नहीं होगा, उसमें 5 या 6 नाम आप रखना चाहेंगे और वो सब अपना रोल अदा करने की कोशिश करेंगे, तो उनको पता है इस मैच में वो पार पा जाएंगे। बहुत साल पहले महेंद्र सिंह धोनी ने यह कहा था कि फील्डिंग एक ऐसा पार्ट है गेम का जो बहुत इंप्रूव्ड होना चाहिए। बल्लेबाजी है, गेंदबाजी है, और फील्डर्स आपको भी मैच जितवाते हैं। शायद विराट कोहली को ये चीज़ मद्देनजर रखनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि उनके फील्डर्स टॉप फॉर्म में है फाइनल से पहले। मुझे लगता है कि बहुत साल पहले कुछ अच्छी टीमों ने ये रियलाइज़ किया था कि फील्डिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और आप किस तरीके से इससे मैच का जो पूरा रुख है वो बदल सकते हैं। सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी नहीं, इस पूरी भारतीय टीम को पता है कि फील्डिंग कितनी अहम है। और अगर आप स्तर देखें तो कई बार ऐसा होता था आप 1 या 2 नाम लेते थे कि वो अच्छे फील्डर हैं, अब स्तर वहाँ पर पहुँच चुका है, आप 1 या 2 नाम ऐसे लेते हैं या 3 नाम ऐसे लेते हैं कि जिनका स्तर उस उच्च कोटि का नहीं है। उस मैच में आप कैसा करते हैं ये बहुत अहम हो जाता है। लेकिन भारतीय फील्डिंग का जो स्तर है वो पिछले कई साल हैं उसके लिहाज से हर बार अगर आप देखेंगे तो और बेहतर होता हुआ नज़र आया है। और उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि जो दबाव की बात है वो भी वो इस मैच के अंदर फील करेंगे, तो आपको जो फील्डिंग का स्तर है वो उच्च कोटि का ही नज़र आएगा। अगर हम खुशी की बात करें, हाँ बहुत अच्छा लगता है कि तीनों प्लेयर्स ओपनर हैं, विराट कोहली है, इन्होंने परफॉर्म करा, रन बना के दिए और टीम को मैच जितवाए। बट ये देखा जाता है कि जो मिडिल ऑर्डर है, बैटिंग आई नहीं। धोनी ने शायद एक ही मैच में बल्लेबाजी करी है, टेस्ट नहीं हुए हैं वो। लगता है कि बड़े गेम से पहले उनके लिए थोड़ा सा कंसर्न हो गई है। बिल्कुल नहीं होगा, बड़े गेम के लिए बड़े प्लेयर। आप युवराज सिंह का नाम करें, उनकी एक मैच बारी है, उनके नाम भी अर्धशतक है। महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर भी रन है, तो वो इस चीज़ को, ये कम से कम ये चीज़ आप भारतीय टीम के बारे में कह सकते हैं कि वो जो बड़ा मैच वाली जो आप बात करें ना, उसका दबाव वो हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल महसूस नहीं करेगा। 2013 की अगर फाइनल की बात करें, रविंद्र जडेजा ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, बल्ले से भी और गेंदबाजी से भी। शायद ओनस जो है वो इस बार उनके ऊपर दोबारा होगा फाइनल में आके परफॉर्म करने का और अपनी टीम को खिताब जितवाने का। मुझे लगता है एक और अच्छी बात जो इस टीम की है ना, कि हर खिलाड़ी अपना रोल समझता है। कई बार ये होता है कि आपको रोल बताना पड़ता है, वो हर मैच से पहले आप ज़रूर बताते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से समझते हैं और वो यूनिट ये नज़र आती है। सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ियों के ऊपर प्रदर्शन उस दिन अच्छा रह सकता है, लेकिन मैच से पहले कहना कि यही 1 या 2 खिलाड़ी होंगे जिनके ऊपर दबाव रहेगा या जिनको प्रदर्शन करना पड़ेगा तो टीम पार पाएगी, वो मुझे लगता है कि इस तरीके की भारतीय टीम है नहीं। सब खिलाड़ी ऐसे हैं कि अपना थोड़ा थोड़ा भी अगर रोल अदा करेंगे तो वो जो टीम चाहती है वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 2 तेज गेंदबाजों ने अभी तक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करा है, तीसरे की जरूरत है फाइनल में। एक सवाल ज़रूर हो सकता है क्योंकि उमेश यादव जब इससे पहले पाकिस्तान का जिस मैच में भारतीय टीम ने एक आसान जीत हासिल करी थी उनमें उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया था, लेकिन अगर एक खिलाड़ी को लाने के लिए आप कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा हिलता है तो शायद वो ना हो। एक अच्छा सवाल रहता है ये टीम के लिए, एक मुश्किल सवाल ज़रूर रहता है, लेकिन अच्छा रहता है कि आपके पास विकल्प हैं और किसको खिलाया जाए। कई बार टीमों की हालत ये होती है कि किसको ड्रॉप करा जाए, भैया टीम में किस तरीके से जगह। यहाँ पर तो आपके लिए ये है कि 11 में जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, तो वो आप पिच देखकर या ऑपोजिशन देखकर कई बार अपनी टीम में बदलाव करते हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि फाइनल में कोई बदलाव होता हुआ नज़र आएगा। जय जी, कुछ आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा। पाकिस्तान की अगर बात करूँ, मोहम्मद आमिर उनके एक बहुत प्राइम बॉलर हैं। सेमीफाइनल में चोट के कारण वो बाहर बैठे थे, बट अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये पता लग रहा है कि वो फिट हैं और शायद वो फाइनल खेलेंगे। पर अगर ऐसा होता है तो विनिंग कॉम्बिनेशन में से सरफराज अहमद कौन से प्लेयर को बाहर बिठाएगा? देखिए, जो जिन्होंने उनको रिप्लेस किया था, रईस आए थे उनकी जगह खेलने के लिए, तो वो उनकी जगह ऑटोमेटिकली टीम में आ जाएंगे। और अगर वो फिट हैं तो फिर तो शायद का कोई चक्कर ही नहीं है। अगर वो फिट हैं तो वो बिल्कुल 100% खेलेंगे। सवाल या थोड़ा बहुत आश्चर्य ये हो रहा था कि मैं एक बड़े सेमीफाइनल मैच में वो किस तरीके से इंजर्ड हो गए और उनकी जगह किसी नए लड़के को खिलाया गया। ये मुश्किल होगा एक नए लड़के के लिए, आपने उनको खिलाया, उसने 2 विकेटें भी उस मैच में ली, आप उसको बाहर करेंगे। लेकिन ऐसे मैचेस के अंदर तो आप उन्हीं खिलाड़ी के ऊपर वापस लौटना चाहते हैं जो अनुभवी हैं, जो इस बड़ी स्टेज पर खेल चुके हैं, और अगर फिट हैं तो मोहम्मद आमिर स्ट्रेट अवे आपकी 11 में होंगे। ये सब कहने के बावजूद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चेंज, अगर मैं लाइनअप की बात करूं, आप कुछ देखते हैं लाइकली रिप्लेसमेंट होता हुआ फाइनल से पहले? इतनी ज़्यादा स्कोप है नहीं चेंजेस की। सिर्फ यही हो सकता है कि कोई इंजरी कंसर्न ना हो। एक आध चेंजेस से ज़्यादा तो चेंज आप वैसे भी नहीं कर सकते। दोनों टीमों की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाना चाहेंगे, शायद पाकिस्तान एक स्पिनर कम खिलाना चाहे, भारतीय टीम के खिलाफ ये सोचे, वो एक अलग सोच हो सकती है। उसके अलावा इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं, ना ही भारतीय टीम में एक उमेश के अलावा कोई ऐसा नाम और है नहीं जिसके बारे में आप सोचें कि आप उसको वापस लाना चाहें या एक अलग सोच के साथ जाएँ और आप दूसरी टीम को बिल्कुल आश्चर्यचकित करना चाहें, तो वो अलग बात है। नहीं तो नॉर्मली जिस टीम के साथ आप एक टूर्नामेंट में अच्छा करते जाते हैं उसको आप उसके साथ आप छेड़खानी ज़्यादा करते नहीं हैं। विजय सर, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, शायद सबसे मुश्किल होगा इस इंटरव्यू का। दोनों अच्छी फॉर्म में हैं, दोनों ने अच्छी प्रदर्शन दी है, दोनों फाइनल में हैं, पहले भी खेल चुके हैं।
फेवरेट कौन होगा जीतने के लिए? मुश्किल काम तो उनके लिए जो वहाँ खेल रहे हैं, हमारे लिए तो सिर्फ प्रेडिक्ट करना है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस भारतीय टीम की तुलना पाकिस्तान की टीम के साथ करना चाहें तो बेहतर साइड भारतीय टीम नज़र आती है, लेकिन ऑन पेपर क्रिकेट होते नहीं, आपको ग्राउंड के ऊपर खेलना पड़ेगा। मैं इस मैच को इस तरीके से भी देख सकता हूँ, एक अनुभवी टीम का मुकाबला एक ऐसी टीम के पास है जो इस जुनून के साथ खेलना चाहेगी, दिखाना चाहेगी कि हम बदलना चाहते हैं अपनी क्रिकेट को। जिस तरीके के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में लोग सोच रहे हैं, जो ये नई टीम एक तरीके से बनती हुई नज़र आ रही है, हम उस तरह की क्रिकेट खेलना चाहेंगे, तो वो अपनी भरकस कोशिश करेंगे। लेकिन अनुभवी भारतीय टीम ये करेगी कि जहाँ पर भी वो मौका देंगे उस मौके का आप फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा अतिरिक्त करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा गलतियां भी हो जाती हैं कई बार उनसे। मैच शुरू होने से पहले अगर आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी एडवांटेज भारत के लिए है, लेकिन एक बार जब शुरू हो जाएगा तो वो किस तरीके से खेलते हैं ये बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय दहिया जी। बड़ा गेम है, जून 18 को फाइनल खेला जाएगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ओवल लंदन में, और ये देखना होगा कि कौन सी टीम बेहतर प्रदर्शन करती है और इतिहास बनाती है। मैं अपनी चर्चा विजय दहिया जी के साथ यहीं समाप्त करता हूं और आप सबसे इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद।